बहुत अच्छा चुनाव परिणाम। आपने कहा अच्छाई की जीत बुराई पे हुई है। जो हरियाणा में अच्छाई है वो कश्मीर में जाकर के बुराई हो जाती है, तो पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। और जेटली जी, आज आपको पेनाल्टी लगनी चाहिए। आप देर से आए हैं, हम सोच रहे थे आप जलेबी लेकर आएंगे, लेकिन आप जलेबी लेके नहीं आए। मैं चुनाव परिणाम, जो अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आया, उस पर सुनाता हूँ। कांग्रेस के कार्यालय जितने थे रात को इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे, सारे ऑर्डर चले गए थे जलेबियों के, और आपस में गा रहे थे। 4 पंक्ति की पैरोडी, एक पैरोडी की भूमिका में सुनाता हूँ, सुनना, मजे से सुनना। कांग्रेस ही गा रहे हैं आपस में कि सुन लो सारे पार्टी वालों, आप लोग जरा उत्साह से सुनिए। सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो। सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी नाइट, भाजपा में दम है तो बंद करवा लो। अरे भाजपा में दम है तो बंद करवा लो। जलेबी बनाते रहो, बनाते रहो, जलेबियां बनाते रहो। लेकिन सवेरे भुंडी बन गई जलेबी की जगह। तो जो परिणाम आया वो अद्भुत था, वो सुना देता हूँ, सुनिएगा। कि सत्ता की वो जो मिठाई थी तुमने दिखाई थी यहाँ वहाँ। सत्ता की वो जो जलेबी थी तुमने दिखाई थी यहाँ वहाँ। बीजेपी ने फिर से खाई है, हैट्रिक बनाई है जहाँ पना। अरे टॉपर बनने चले थे, टॉपर बनने चले थे, पर हो पाए न ढंग से पास। अरे टॉपर बनने चले थे, पर हो पाए न ढंग से पास। हरियाणा 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 जीतेंगे, हरियाणा 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 जीतेंगे, हरियाणा। फैंटेसी थी फैंटेसी, कारखाना कारखाना, जलेबी का कारखाना कारखाना, खोलेंगे कारखाना, अब ये कहाँ कांग्रेसी। क्या आपने मीठे मीठे वादे किए थे, सुनिएगा। कि 100 गज के प्लाट की पर्ची भरवा कर भरमाया, दलित और पिछड़े वर्गों ने उल्टा सबक सिखाया। हिंदू को तुम बांटोगे तो ऐसा ही होगा नजारा, तुष्टीकरण का दाव सीख कर इस कुश्ती को लड़ने मत आना। तुष्टीकरण का दाव सीख कर इस कुश्ती को लड़ने मत आना। हरियाणा हरियाणा जीतोगे, हरियाणा 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 जीतोगे, हरियाणा। फैंटेसी थी फैंटेसी, कारखाना कारखाना, खोलेंगे कारखाना, अब कहाँ ये कांग्रेसी। आखिरी सुनिएगा। अच्छा, एक अद्भुत काम हुआ। मैंने सोशल मीडिया से उठाया और उसको थोड़ा सा चेंज किया। वो एक जलेबी बना रहा था, जलेबी जल गई, तो किसी ने सलाह दी, हलवाई ने सलाह दी कि भैया इसका तेल बदलो, तेल खराब है। तेल बदल दिया। फिर दोबारा जलेबी बनी तो फिर जल गई, तो किसी ने कहा भैया इसका तवा बदल, वो जलेबी फिर जल गई। फिर तिबारा बनाई, तवा बदला तो मैदा डाला नया, फिर जल गई। तो प्रताप जी वहीं खड़े थे, कहने लगे यार एक बार इस हलवाई को बदल के देख लो। तो कांग्रेस ही सब कुछ बदल रहे लेकिन हलवाई नहीं बदल रहे। सुनिएगा। अरे हरियाणा हरियाणा जीतेंगे, हरियाणा 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 जीतेंगे, हरियाणा। फैंटेसी थी फैंटेसी, कारखाना कारखाना, खोलेंगे कारखाना, अब ये कहाँ कांग्रेसी। अच्छा, एक और गए थे, जमानत पे गए थे, जमानत जब्त हो गई उनकी 90 की 90 सीटों में। सुनिएगा। कि हाय जमानत लेकर आए और कयामत हो गई, केजरीवाल। हाय जमानत लेकर आए और कयामत हो गई, 90 की 90 सीटों पर जब्त जमानत हो गई। जनता को ये मालूम था, कितना था वो 1.5 शाणा, नहीं खुलेगा हरियाणा में अपने झाड़ू बाल का मैखाना। मैखाना मैखाना मैखाना।
हरियाणा हरियाणा जीतेंगे हरियाणा, हरियाणा हरियाणा जीतेंगे हरियाणा। फैंटेसी थी फैंटेसी। कारखाना कारखाना खोलेंगे कारखाना, अब ये कहाँ कांग्रेसी। ऐसा हो गया है कि कांग्रेस ये जो चुनाव हार रही है लगातार, तो इसमें केवल राजनीतिक समीकरण नहीं बदल रहे हैं, व्याकरण भी बदल रहे हैं। वो बच्चे से टीचर ने सवाल पूछ लिया कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, ये कौन सा टेंस है? बोले जी पास्ट टेंस। बोले कांग्रेस हार गई, बोले प्रेजेंट टेंस। बोले कांग्रेस जीतेगी, तो बालक ने कहा जी फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस। तो ये चीजें बदल रही हैं। अच्छा, कांग्रेस ने लगता है अपना नाम लोकतंत्र रख लिया है। जहां हारती है बोलती है ये लोकतंत्र हार गया, जहां जीतती है बोलती है लोकतंत्र जीत गया। तब सुनिए साहब, हरियाणा में क्या हुआ। सुबह एटीट्यूड अलग था, सुबह एटीट्यूड अलग था, शाम होते होते जज्बात बदल गए। नारा था हाथ बदलेगा हालात, यहां तो हाथ के हालात बदल गए। यहां तो हाथ के हालात बदल गए। रुझान में हल्ले कट रहे थे, परिणाम में थम गया शोर। वैसे कांग्रेस शुरू से ही आगे चल रही थी अपने घर की ओर। शुरू से ही आगे चल रही थी अपने घर की ओर। ढोल वाले लौट गए, बिना बजवाए पेमेंट करा के वापस कराया इन्होंने। ढोल वाले लौट गए, सारथी रथ के घोड़े खोलने लगे। जो समर्थक पहले जलेबी जलेबी बोल रहे थे, बाद में जलीबे जलीबे बोलने लगे। पार्टी के सिर से खुशफहमी का मुकुट उतारकर सच्चाई की टोकरी धर दी। हरियाणा के साइलेंट वोटरों ने कांग्रेस की जलेबी सीधी कर दी। गोल बनाते ना, कांग्रेस की जलेबी सीधी कर दी। रैलियों में बस भीड़ देखकर किस्मत नहीं आजमाना चाहिए। मैदान में सिर्फ पहलवान उतारने से कुछ नहीं होता, जीतने के लिए दांव पेच भी आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये शौक लगा कैसे? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ कि आंकड़े बतला के यूं मत मुस्कुराकर देखिए, है हकीकत क्या, ज़रा गर्दन उठाकर देखिए। मैं जनता के लिए ये बात कहना चाहती हूँ कि आपको दिख जाएगी गुर्बत, उदासी, बेबसी। हो कभी फुर्सत तो उस बस्ती में जाकर देखिए। 10 साल आपका शासन रहा हरियाणा में, अभी आप फिर आ गए हैं, तो ज़रा जाइए उन बस्तियों में जिन युवाओं को आपने वादा किया था कि आपको नौकरी देंगे, लेकिन बेरोज़गार में उन्हें नंबर 1 कर दिया हरियाणा में। जिन बेटियों को आपने सुरक्षा का वादा किया, उन्हें फिर भी वोट तो देनी को दे रहे हैं ना। देखिए किशोर जी, जिस तरीके से हरियाणा में हम अभी भी कह रहे हैं 99% बैटरियाँ ईवीएम की पाई गई। हमने चुनाव आयोग को शिकायत भी लिखी है, और कम से कम कई सीटें, 15 से ज़्यादा सीटों पर कुछ बहुत हल्के मार्जिन से कांग्रेस रह गई। और जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, मैं हरियाणा की जनता को बधाई देना चाहती हूँ और उम्मीद करूँगी कि अब तक जो 10 सालों में इन्होंने नहीं किया वो आगे जनता को दे। जम्मू कश्मीर कितनी बैटरी थी? हाँ, जम्मू कश्मीर में ईवीएम में बैटरी कितनी थी? लेकिन हमने चुनाव आयोग को लिखित में, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, हमने शिकायत की है। आपको भी पता होगा, आपके चैनल ने भी दिखाया है कि 99% बैटरी, ये तो गाइडलाइंस में है कि अगर ईवीएम में 99% बैटरी पाई जाए तो ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। तो हमने वो शिकायत की है और वो चुनाव आयोग को दिया है। देखिए क्या होता है, उस पर भी आगे बताऊँगी। आपसे भी वही सवाल है, ये शौक कैसे लगा? देखिए, हम बड़े संतुष्टि से सुबह सुबह उठे, टीवी देख रहे थे, और हमने सोचा कि जिस तरीके के एग्जिट पोल आ रहे हैं, प्री पोल आ रहे हैं, जिस तरीके की चर्चाएं हो रही, कहीं रिज़ल्ट ऐसा ही ना हो जाए। तो धीरे धीरे पता चला कि वो मिठाई और जलेबी मंगलवार का प्रसाद था जो बनवा करके बांटा जाना था। हमें नहीं पता था कि कांग्रेस की जीत के ऊपर मिठाई बन रही है। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये बैटरी ये सब चीज़ें जो सी हैं,
ये मुझे लगता है कि कश्मीर में तो और ज़्यादा डिफ्यूज़ हुई होगी, क्योंकि वहाँ तो सीटें ही नहीं आई कांग्रेस के पास। अगर जब सीटें नहीं आई तो इसका मतलब वो जो कंप्लेंट करी थी वो कंप्लेंट केवल हरियाणा की करी थी या जम्मू और कश्मीर की भी करी थी। हरियाणा के अंदर लोगों ने महसूस किया कि जब कांग्रेस के खुद के लीडर बता रहे हैं कि जिसको ये हमें दे रहे हैं वो नेतृत्व के लायक नहीं है, तो हम इसे वोट क्यों करें। जब इनकी अपनी नेत्री शैलजा ही कह रही हैं कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लीडरशिप नहीं एक्सेप्ट करती, तो आप सोचिए जनता उसको कैसे मान लेगी कि मैं आपको अपना लीडर बना लूँगा। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में हमारी जीत हुई। क्यों जीत हुई मैं बताता हूँ। जो अलगाववादी बंदूक उठा कर कहते थे मैं चुनाव नहीं होने दूंगा, वो नॉमिनेशन की लाइन में खड़े हुए थे पर्चा भरने के लिए कि चुनाव मैं भी लड़ूंगा। तो आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 8 से 10% का वोट शेयर होता था, अगर उसको 50% से ऊपर लेकर के आए, तो हमने कहीं ना कहीं कश्मीर को जो अभिन्न अंग भारत का कहलाता था उसको अभिन्न अंग बना करके दिखाया। हर अलगाववादी ने चुनाव लड़ा, मुख्य धारा से जुड़ा, लोकतंत्र पर विश्वास करा, और अब जो वायदा इन्होंने किया था कि अगर हम आए, अभी भी हम कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम ये मत करना, नहीं तो इस देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, कि हम 370 वापस लागू करेंगे, 35 से वापस लागू करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो जो आपको ये अभी छोटा मोटे फिगर्स नज़र आ रही हैं परसेंटेज में, वो भी आनी नज़र बंद हो जाएंगी। तो हम कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता ने सुरक्षा को वोट किया, हरियाणा की जनता ने विकास को वोट किया, हरियाणा की जनता ने अगर वोट किया तो इस बात को लेकर के किया कि मुझे एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो लीडरशिप मुझे मेरे देश को और मेरे प्रदेश को आगे लेकर के जा सकती है। जम्मू कश्मीर में मैं दोबारा से बोलूँगा, हमारी जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है। सरकार और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कौन जीत के आया वो सब्जेक्ट नहीं है। हमने जो जम्मू कश्मीर को के अंदर लोकतंत्र की नींव रखी है मजबूती से, वो पहली बार उसका एहसास हुआ है। जीत किसी की भी हो, हम ये कहेंगे कि हमारा 370 और 35 को इसी तरीके से जैसे हमने उसको रिवोक किया, हमने हटाया, उसको वहीं रहने दीजिएगा, नहीं तो वापस जम्मू कश्मीर के वही हालात होंगे जो हमारी सरकार आने से पहले हुआ करते। मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं जम्मू कश्मीर में रही इस चुनाव में, करीब 30 दिन मैं जम्मू में ही थी। 97 दिन 26 अटैक, सिविलियंस मारे गए, सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। आज भी, मैं आज की बात कर रही हूँ आपको, ये लगातार इस लोकसभा चुनाव के बाद 97 दिन 26 अटैक। प्रधानमंत्री जहाँ गए उससे कुछ दूरी पर 2 जवान मारे गए, 2 जवान शहीद हुए। और ये जो एक और बात कह रहे हैं, तो क्या 370 वापस आ जाना चाहिए? मैं 370 की बात ही नहीं करी, मैं वहाँ की जनता की बात कर रही हूँ। जो पहली बार देश के इतिहास में देखा गया कि किसी स्टेट को डिग्रेड करके आपने यूटी बना दिया, वहाँ के युवाओं को आपने सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, जम्मू कश्मीर पूरे देश में दूसरे नंबर पर है बेरोज़गारी में, इन्हीं के हाथ में था 10 साल। वो नहीं, ये जो पॉइंट ये जो कह रहे हैं कि भाई जो बाकी लोग, सब लोग मुख्य धारा से तो जुड़े, चुनाव में तो आए। देखिए, मुख्य धारा से जुड़ना क्या होता है? मुख्य धारा से जुड़ना ये होता है कि आप हर सिस्टम में ठेकेदारी ले आएं। मुख्य धारा से जुड़ना ये होता है कि गवर्नर साहब के बेटे की शादी में सरकारी पैसा लगने लगे। जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। मुख्य धारा से जुड़ना क्या होता है कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं को आप सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में दे दो, 65% तक जॉब रिक्त सरकारी पद कर दो। क्या ये मुख्य धारा से जोड़ना होता है? क्या ये मुख्य धारा से जोड़ना होता है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि 12,000 डोमिसाइल आप बाहर के बना दो जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर की जनता को भूखा मार दो? ये होता है। ये इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया। मैं वहां रहकर आई हूं, सुनकर आई हूं, देख कर आई हूं। तो ये जो ये कहते हैं सेफ बनाया, इन्होंने इतना सेफ कर दिया कि जहां 2012 में 90%, ये कहते हैं पोल, 90% वोट हुआ था 2012 में, सबसे कम अटैक 2012 में। मैं ठोक कर आपके चैनल पर न्यूज़ 18 पर बैठकर कह रही हूं, आज जो आतंक जम्मू में नहीं था वो जम्मू में घुस गया है। किसने घुसाया? इन लोगों ने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर की जनता समझदार है और जम्मू कश्मीर की जनता ने जो देखा उस हिसाब से मैंडेट किया। और हाँ, हम जम्मू कश्मीर की जनता को उसका हक दिलाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। वहाँ के युवाओं को, महिलाओं को सुरक्षा और बेरोजगारी को वहाँ से दूर भगाएंगे। 370 मेरा क्वेश्चन तो केवल इतना ही था कि 370 और 35 है, वापिस से लागू करेंगे? देखिए, मैं सीधा कहना चाहती हूँ, हमने स्टेटहुड की बात की है। हमने, जवाहरलाल नेहरू जी ने और सरदार पटेल ने स्टेटहुड दिया था जम्मू कश्मीर की जनता को। स्टेटहुड का वादा आज ये कर रहे थे, छीनने के बाद, अगर देना ही था तो छीना क्यों? एक और बात,
आपने वहां डिग्रेड करके यूटी बनाया। हम कह रहे हैं हम स्टेट देंगे, वापस जम्मू कश्मीर की जनता 370 की कोई बात नहीं है, 370 की बात नहीं है, वो नहीं है, कह रहे हैं स्टेट बना दो बस। बात तो वहीं घूम फिर के आई कि जीत हमारी ही हुई ना, क्योंकि 370 और 35 से हमने हटाया, और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से भागीदारी हुई वो भी हमारी गवर्नेंस में हुई। अगर ये सारी क्रेडिट हमें जाता है तो ये कहाँ खड़े हैं? तो ठीक है, इस बार भागीदारी हुई, मैं बताना चाहती हूँ, भागीदारी हुई, ठेकेदारी सिस्टम की भागीदारी हुई, भागीदारी हुई। नहीं, वोट की नहीं, मैं बता रही हूँ किस चीज की भागीदारी दी है भाजपा ने। वहां हेल्थ केयर, पावर सेक्टर्स जैसी चीजों में इन्होंने ठेकेदारी सिस्टम लाया। वहां के एलजी साहब के बेटे की शादी में सरकारी पैसा लगना, ये भागीदारी हुई। भागीदारी हुई वहां की रिसोर्सेज में घपले घोटाले, भागीदारी हुई लैंड स्कैम, माइन स्कैम, रिक्रूटमेंट स्कैम। हर डेंटल सर्जन्स वहां प्रोटेस्ट कर रहे तो हैं। जो देश भर की समस्या है वो वहां पहुंच गई, हो गए मुख्य धारा में। मैं किशोर जी एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर को इन्होंने पूरे देश में एजेंडा सेट करने के लिए रखा, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को कुछ नहीं दिया। आज यही मैंडेट जो हरियाणा में ये स्वीकार करते हैं, उसको उतनी ही विनम्रता से ये JNK का जो फैसला है उसको भी स्वीकार करें। नहीं, मैंने तो पूछा कि जम्मू कश्मीर में हमने महिलाओं का अधिकार दिया, वाल्मीकियों का अधिकार दिया। सुनिए, सुन तो लीजिए, वाल्मीकि और महिलाओं का अधिकार दिया, क्या अधिकार छीनने वाले हैं? आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा है, छीन लेंगे? मैं आपसे यही बोल रहा हूँ। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि देखिए, मुद्दा यहाँ पे 6% वहां महिला मैं बेरोजगारी है, which is highest मुद्दा यहाँ पर ये है केवल कि जम्मू कश्मीर से भी कांग्रेस साफ हुई, हरियाणा से भी कांग्रेस साफ हुई, क्योंकि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं, और दोनों ये पार्टी दोनों ही स्टेटों से साफ हो गई। तो बताइए कहाँ एग्जिस्ट करती है? अगर किसी मैनिफेस्टो के साथ चलेगी तो NC के मैनिफेस्टो के साथ, और NC तो सीधा सीधा बोल रहा है कि मेरे आने से मैं उन महिलाओं के अधिकार वापस छीन लूँगा, मैं वाल्मीकियों के अधिकार वापस छीन लूँगा। अब दूसरी बात, आपको मालूम भी है, जम्मू कश्मीर में रहने वाले बच्चे के लिए मलेशिया में MBBS की सीटें रिज़र्व की जाती थी। उसकी वजह ये थी, बाहर से जाकर के प्रोफेसर पढ़ा नहीं पाता था, उसका बच्चा वहाँ जॉब नहीं पा पाता था, उसकी वाइफ वहाँ जॉब नहीं पाती थी। हमने डोमिसाइल इसलिए बनाया कि वो जो सीटें मलेशिया के अंदर रिज़र्व की जाती हैं वो जम्मू कश्मीर में रिज़र्व होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के अंदर ही डॉक्टर्स बनने चाहिए। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान उठाएंगे। मैं फिर भी कहता हूँ, हरियाणा में तो एकदम बिल्कुल वैसे ही हुआ है, जैसे नहीं वो कहता था कि एकदम से वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मतलब जनता बिल्कुल DD एजले के अमरीश पुरी की तरह थी। लास्ट टाइम में एंड मूवमेंट पे उसने कहा कि जा भाजपा जी ले अपनी जिंदगी, तो वो आप जिंदगी मारो मुझे मारो। बिल्कुल सर, ए भाई बिल्कुल सही। हुआ क्या है, जनता ने कैसा रुख रहा उस कांग्रेस समझ नहीं पाई। मैं एक छंद लिखता हूँ, सुनिए। कांग्रेस की सरकार अभी भी सदमे में, कांग्रेस की पार्टी अचंबे में, सदमे में, जो भी कुछ कह लो आप। दल बदल कर आने वाले भी जिता ना सके, जिन नेताओं ने घात भाजपा से कर ली, और जनता ने सही समय पर सही पार्टी से, जनता ने सही समय पर सही पार्टी से साथ नई शुरुआत भाजपा से कर ली। कांग्रेसी अभी तक सदमे में है कि कब जनता ने साठगांठ भाजपा से कर ली। कॉल तो उठाई कांग्रेस की, मगर फिर होल्ड पे रख के बात भाजपा से कर ली। और एक विश्लेषक ने कहा था कि कांग्रेस की या तो हवा चलेगी, या आंधी आएगी, या सुनामी आएगी, है ना। वहां से एक मैंने प्रयोग किया कि चले जीतने थे पर वोटिंग के चौराहे पर गलत डायरेक्शन में मुड़ गई कांग्रेस, और सामना तो छोड़ो टिक भी न पाए ये तो जरा अपनी सुनामी में ही उड़ गई कांग्रेस। राहुल जी का आगमन हुआ कैंपेन में तो अपने वोट बैंक से बिछुड़ गई कांग्रेस, और ताजी ताजी लगी थी जलेबी सी शुरू में, पर चाशनी जो सूखी तो सिकुड़ गई कांग्रेस, चाशनी जो सूखी। और एक खबर आई कि राहुल जी ने दलित के घर खाना पकाया, खाना बनाया। ये मुझे जो लगता है कि केवल खबरों में बने रहने के लिए और कुछ नहीं, नाटकबाजी कह सकते हो, कुछ भी। मैं एक व्यंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिए। कि खबरों में बने रहने के तरीके हैं बस ये, खबरों में बने रहने के तरीके हैं बस ये। इससे पहले भी कैब वाला आजमाया था, कैब करी थी उन्होंने, वहां पे क्या हुआ, खबर वो क्यों नहीं चली।
इससे पहले भी कैब वाला आजमाया था, पर वो खबर ज्यादा चल नहीं पाई क्योंकि कैब लेकर के एक सवर्ण चलाया था। वो खबर ज्यादा नहीं चली थी। कैब लेकर के एक सवर्ण चलाया था और ड्रामा नहीं, चिंता करी भाजपा ने दलितों की, भूखा ना रहे कोई, ये मिशन चलाया था। जेटली जी, बहुत अच्छी पंक्ति दे रहा हूं। ड्रामा नहीं, चिंता करी भाजपा ने दलितों की, भूखा ना रहे कोई, ये मिशन चलाया था। और राशन को पकाने भर से जीत नहीं मिलती है, जीत उसे मिली जिसने राशन पहुंचाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अवनीश भाई बहुत अच्छे। ये जो इन्होंने बात की कि चुनाव पे आपका ध्यान रहता है, अब ये चुनाव अब एक के बाद एक जीतते चले जाओगे तो महंगाई की तो सोचोगे नहीं फिर, क्योंकि वो तो वैसे ही जीत रहे हो आप। देखिए, महंगाई के ऊपर जिस तरीके की हमने नीतियां बनाई हैं, बार बार हमने एक शब्द है, नारा है जिसको निकाल लिया गया है। अगर डेली के आंकड़े देखेंगे तो महंगाई में भी कमी आती है और बहुत कमी भी आई है। अभी पीछे तो बहुत लंबी एक लिस्ट आई थी, उसमें मैक्सिमम बीजेपी रूल्ड स्टेट के अंदर महंगाई कम दिखाई गई थी और एक अच्छा डेटा आया था। ये सब कभी भी बीजेपी रूल स्टेट से ही आ रहे हैं। हाँ, हम सस्ते हो गए अब। लेकिन एक नीति ऐसी होती है, देखिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें 500 रुपये का सिलेंडर बताया, लेकिन आप ये देखिए इन्हीं के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के अंदर लकड़ियां बीनते फिर रहे थे क्योंकि उन्होंने घर से सिलेंडर बाहर निकाल दिया और चूल्हा लेकर के आ गए। सिलेंडर क्यों बाहर निकाल दिया? क्योंकि अब उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, तनख्वाह छोड़ दी है उन्होंने। उन्हें पता है कि मैं ऐसी नीति लेकर के आया था जिस नीति के चलते अब मुझे अपनी और अपने मंत्रिमंडल की भी तनख्वाह सरेंडर करनी पड़ेगी। तो हमने क्या है, हमारी जो मेथोडोलॉजी है, हमारा जब भी हम लेकर के आते हैं संकल्प पत्र लेके आते हैं, उसमें सारे गुणा भाग करते हैं, उसके बाद उसको लागू करते हैं। और 10 साल की हरियाणा की सरकार ने एक संदेश दिया। मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। आप मैनिफेस्टो उठाइए 10 साल पहले का, हर मैनिफेस्टो में एक शब्द होता था, अगली बार आएंगे तो बिजली देंगे। भारतीय जनता पार्टी थी जिसने मजबूर कर दिया हर राजनीतिक पार्टी को कि अब वो मैनिफेस्टो से लाइन हटा दी गई है। इसका मतलब हमने जो डिलीवर करके दिखाया उससे मैनिफेस्टो की लाइनें घटती चली जा रही हैं। आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, हमारे संकल्प वहीं बरकरार रहेंगे, देश को हम आगे लेकर के चलते चले जाएंगे। वो जो संकल्प पूरे नहीं होते कभी। हिमाचल की अगर इन्होंने बात करी तो मैं बता देना चाहती हूँ, 23,000 करोड़ रुपया जो जीएसटी इनपुट इन्हें देना है अभी तक दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वहाँ शायद क्योंकि इनका राज्य नहीं है हिमाचल की जनता ने इन्हें नकार दिया वहाँ से। तो 23,000 करोड़ रुपया जो हिमाचल की आधी जीडीपी के बराबर है, दे दें। हमारे जहाँ भाजपा शासित राज्य जो नहीं है, उन राज्यों को भारतीय जनता पार्टी इतना परेशान करती है। वहाँ पर आप पिछली दफ़ा देखे जिस तरीके से इन्होंने कर्नाटक में किया, वहाँ अनाज नहीं भेज रहे थे, ऐसे ही हिमाचल में नहीं दे रहे हैं। जब इतनी बड़ी आपदा हिमाचल में आई, 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, लगातार चिट्ठियाँ लिखी प्रधान। आप कह रहे हैं कि ब्लैकमेल कर रहे हो आप वोटरों को कि भैया अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो हम परेशान करेंगे राज्य को? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी तो इनकी अपनी प्रॉब्लम चल रही है, मस्जिद की प्रॉब्लम चल रही है, अवैध निर्माण हो रहे हैं। भैया आप अपना फोकस वहाँ करिए ना जहाँ जनता की ज़रूरत है। आपका फोकस ही इलीगल कंस्ट्रक्शन पे है, वो भी धार्मिक तुष्टिकरण के लिए। हम ये कहते हैं कि देखिए, ये देश की जनता बहुत बेहतर जानती है, ऐसे ही थोड़ी ही ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तक साफ़ करती चली जा रही है। और कभी कभी किसी स्टेट में गलती से लेकर के भी आते हैं तो अगली बार देखिए उसके रिजल्ट कैसे निकल के आते हैं। राजस्थान को देखिए, राजस्थान के लोगों के साथ जो वायदे किए थे उनमें कहीं ना कहीं तालमेल किया। मध्य प्रदेश देखिए, ये वो राज्य थे जहाँ पे मौके मिले थे। लेकिन हकीकत यह है कि मुझे लगता है कि हम भी चाहते हैं कि अच्छा विपक्ष हमारे सामने हो, लेकिन अगर इस तरीके की राजनीति करेंगे तो मजबूरन हमारे को ही सेवा करनी पड़ेगी। ये मौके नहीं, पर मौके तो, ये बात तो सही है ना, मौके तो मिले थे आपको। मध्य प्रदेश में बीच कोरोना पूरी जनता को कोरोना में झोंक कर किसने सरकार तोड़ी थी? फिर इलेक्शन हुए, नहीं फिर इलेक्शन हुए ना। लेकिन जनता भी समझ रही है ना कि एन कैन प्रकारेण। अब महाराष्ट्र में अब सरकारें नहीं टूटी तो पार्टियां तोड़ दी। अगर जनता ये समझ रही होती तो फिर आपको ले आती है। कहीं भाई को भाई से लड़ा, कहीं ताऊ को चाचा से लड़ा। क्यों लड़ रहे हैं चाचा ताऊ? नहीं, इस तरीके के जो काम, और नहीं तो ईडी और सीबीआई तोता मैना। तो जिस तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरा देश जान रहा है। हर किसी ने देखा है महाराष्ट्र कैसे तोड़ा, मध्य प्रदेश कैसे तोड़ा। और रही बात इन्होंने जो राजस्थान की करी, मैं आज कहना चाहती हूँ कितना ये 450 में सिलेंडर कितने लोगों को, हुड्डा जी और शैलजा जी में झगड़ा इन्होंने करवाया। कितने लोगों को 450 का नहीं, हुड्डा जी और शैलजा जी में झगड़ा इन्होंने करवाया। मैंने जैसे पहले कहा,
मैंने अभी भी अपनी बात पर स्टैंड करती हूँ। और हाँ, जो 98% की बैटरी की मैं बात करी थी, अब उस पर कुछ बोलूँगी कि भाजपा के इशारे पे एक्शन होता है तत्काल। चुनाव आयोग को है ये। हमारी शिकायत पर सुस्त पड़ जाती है चाल, कर्नाटक में तुरंत एक्शन। हम बोलते तो नहीं होता, ऐसे ही हरियाणा में तुरंत भाजपा करे तो एक्शन, हमारे पे नहीं होता। एक्शन होता है तत्काल, हमारी शिकायत पर सुस्त पड़ जाती है चाल। कई प्राणी जैसे केचुआ बिना रीढ़ के रहते हैं। संयोग है कि लोग केंद्र चुनाव आयोग को भी शॉर्टकट में अब केचुआ कहते हैं। जेटली जी से एक बात पूछ रहा हूँ, फिर मैं उधर चला जाऊंगा तो पूछ नहीं पाऊंगा। हाँ, अभी आप कह रहे थे कि हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं वो लकड़ियाँ बीन रहे थे और सिलेंडर उनको नहीं मिल रहा, और वो तो मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि वो फ्री राशन की लाइन में कब तक आ जाएंगे?